नैरेटिव का खेल पाकिस्तान में भी चल रहा है। दशकों से कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा चलता आया है, लेकिन खुद अपने हालात पर पीओजेके में बर्बरता पर पर्दा पाकिस्तान डालता रहा है। 5 अगस्त है आज। 7 साल पहले आज ही के दिन आर्टिकल 370 हटा था और इसके बाद नया कश्मीर वजूद में आया। वक्त के साथ कैसे एक कश्मीर आगे बढ़ता चला गया और पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा हिस्सा मौजूद है वो कैसे बर्बाद होता गया। कचहरी में कश्मीर बनाम कश्मीर की ये कहानी। एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को सरकार ने हटा दिया। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। एक तरफ हिंदुस्तान की शान कश्मीर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। दोनों कश्मीर में फर्क साफ है। यहाँ तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार है और पर्यटन भी है। लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हाल आज भी वैसा ही बना हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाला ये वो कश्मीर है जिसे पाकिस्तान आजाद कहता तो है, लेकिन यहाँ आजादी नहीं, सिर्फ सस्ता आटा, सस्ती बिजली और अपने अधिकार मांग रहे हैं। और बदले में उन्हें क्या मिला? आंसू गैस, गिरफ्तारियां, इंटरनेट पर पाबंदी, सरेआम कत्लेआम है, मुनीर की फौज का जुल्म है और ताबड़तोड़ चलती गोलियां हैं। यानी ये कहानी एक कश्मीर की नहीं है, 2 कश्मीर की है। एक तरफ विकास फुल स्पीड पर दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अस्तित्व की लड़ाई जारी है। कश्मीर एक नाम, 2 तस्वीरें और 7 साल बाद 2 बिल्कुल अलग नतीजे। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख बनी जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया। तब सवाल उठे थे कि क्या इस फैसले से कश्मीर बदलेगा? क्या विकास वहां पहुंचेगा? क्या आम जिंदगी आसान होगी? अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक बदलाव सा आना शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो इनके हाथ में आप देख रहे हैं, कहने को ये कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन कागज का टुकड़ा नहीं, ये वो पहचान पत्र है जिनकी इनको जरूरत थी। क्योंकि जो लोग दिल्ली में जाके बस गए थे, बॉम्बे में जाके बस गए थे, ना वो जम्मू कश्मीर के नागरिक रहे थे, ना वो पीओजेके के नागरिक रहे थे। लेकिन इसके बाद जो ये डोमिसाइल मिल रहा है, डोमिसाइल में साफ लिखा है रहने वाले ये दिल्ली के हैं, लेकिन डोमिसाइल में लिखा है कि ये मीरपुर के हैं, यानी कि ये जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और पीओजेके जो है भारत का हिस्सा। इससे यह भी साफ हो जाता है कि संकल्प जो भारत का संकल्प यह है कि पीओजेके को लेना है। यह हर पल याद दिलाता है कि इनकी जो रहने वाली, जो उनकी मातृभूमि है, वो उस पार है। आज 7 साल बाद जवाब जमीन पर नजर आने लगा है। चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च, पहाड़ों को चीरती रेल लाइन, दर्जनों हाईवे प्रोजेक्ट, नई सुरंगें, नए पुल, नए निवेश और नए अवसर। जो कभी सपना लगते थे, आज वो हकीकत है। आप जब अंधकार से सूरज की एक किरण की तरफ देखते हैं तो आपको एक उम्मीद जगती है कि एक रोशनी जागे। बिल्कुल इसी तरह से 5 अगस्त 2019 में जब 370 को हटाया गया और प्रधानमंत्री जी का एक कलम का वार और 370 धराशायी, मुझे लगता है कि मैं उसे काले कानून की तरह देखती हूँ। 12th के बाद ये सपना देखा था कि मैं लॉ कॉलेज में एडमिशन लूँगी और अपना जो लॉ का सपना है उसको पूरा करूँगी।
और वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि एब्रोगेशन हो पाई। और एब्रोगेशन के बाद मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली और अपना लॉ करने का सपना BA LLB मैं कर रही हूँ वो मैंने पूरा कर पाया। फारूक साहब की मैं बात करूं कि ये रिहेबिलिटेशन किन के लिए, आतंकवादियों के लिए करते थे जो बाहर से ट्रेनिंग लेके आते थे, पाक से ट्रेनिंग लेते, उनको जॉब्स भी दी जाती थी, रिहेबिलिटेशन भी दी जाती थी। लेकिन जो यहाँ का वर्ग है, जहाँ यहाँ का जो मुस्तकबिल है, ख़ासतौर में वाल्मीकि समाज, इनका दुख उन्होंने कभी देखा नहीं। लेकिन LOC के उस पार हालात बिल्कुल उलट है। POJK में इन दिनों सिर्फ आंदोलन नहीं हो रहा, बल्कि अब सोच बदल चुकी है। लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है और एक सवाल खुलकर पूछा जा रहा है, आखिर पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है? जिस POJK को पाकिस्तान दशकों से आजाद कश्मीर बताता रहा, वहीं आज लोग अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। POJK में प्रदर्शन का आगाज रोटी से हुआ था, जब पाकिस्तान में आटे के दाम आसमान पर थे, बिजली लगातार महंगी हो रही थी और आर्थिक बदहाली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। तब POJK के लोगों ने सिर्फ इतना कहा था कि हमें सिर्फ जीने का अधिकार चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने POJK के इन लोगों को कोई राहत नहीं दी, बल्कि मुनीर की सेना ने लोगों की आवाज दबाने के लिए दमन का रास्ता अख्तियार कर लिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहाँ हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें करीबन 90 लोग उसमें मारे गए हैं।